क्या कहेंगे जी? आज जो टेस्ट मैच का रिजल्ट आया है और जिसका अंदाजा वैसे कल ही हो चुका था, जो हालात बता रहे थे। कल तो जब मेरे पास कोई 3 बजे के करीब नोटिफिकेशन आया रबादा का आउट होके जाना 70 रन पे, तो मैं तो उस नोटिफिकेशन को जो है ना हजम ही नहीं हो रहा था। मैंने बकायदा वो खोल के देखा स्कोर कार्ड, यकीन करने के लिए कि ये क्या हुआ। अच्छा, मैंने भी थोड़ा सा क्लिप देखा है। वो उसने जिस तरह की बैटिंग की है, वो लग नहीं रहा कोई टेल खेल रहा है। वो क्या उसने शॉट्स मारे हैं, तो मैं हैरान रह गया उसके शॉट्स को देख के। नहीं खैर, मैंने तो नहीं देखा। और बस वो शॉकिंग न्यूज़ ही काफ़ी थी मेरे लिए। मैंने बाद में भी नहीं देखा। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ पे नंबर 11 बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहा है बकौल आपके, और वहाँ पे हमारा किंग फंसा हुआ है। हमारे किंग नहीं, बहुत सारे किंग्स फंस जाते हैं। एक भी नहीं बल्कि दो टेल एंडर्स। इन दोनों की डोमेस्टिक के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं, फर्स्ट क्लास में कोई परफॉर्मेंस नहीं, इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। और हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े हीरोज आज के दौर के, वो उनसे सीधी बॉलें खेली नहीं जा रही हैं। मुझे जो लगता है कि जो डोमेस्टिक में हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर जो हालात हैं, और हमारे प्लेयर्स जो यानी कि किसी ने खेला ही नहीं फर्स्ट क्लास, एक दो मैचेस के अलावा। नहीं देखें, दो अलग टॉपिक है। एक आपका डोमेस्टिक में लड़कों का मतलब डोमेस्टिक का हाल एक अलग टॉपिक है, और लड़कों का ना खेलना डोमेस्टिक एक अलग टॉपिक है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो बहरहाल इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हम पहले भी क्रिकेट देखते आ रहे हैं। मतलब मैं तो इंजमाम के ज़माने से क्रिकेट देख रहा हूँ। अगर क्रीज पे इंजमाम या यूसुफ मौजूद होते थे तो क्या टेंशन की बात होती थी? चलो आपको मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस सवाल को थोड़ा सा, अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ। नंबर 4 और नंबर 6 बैटिंग कर रहे हो टेस्ट मैच के अंदर, तो क्या पुरुमीद नहीं होना चाहिए बंदे को कि यार इंशाल्लाह हम मैच सेव कर लेंगे? किसी भी टीम का नंबर 4 और नंबर 6 का बैट्समैन कोई बुरा बैट्समैन तो नहीं खिलाएगा ना। नंबर 4 पे जो बैट्समैन होता है वो तो एंकर रोल करता है और वो आखिर तक इनिंग को लेके जाता है। ये अगर हमारे बैट्समैनों में ये टैलेंट नहीं है, किसी भी बैट्समैन में, तो भाई हम ये टेस्ट क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं? ये बात असल में जुड़ी उसी से ही है ना कि हम फर्स्ट क्लास खेले कितने हैं। कल कल का मैं आपको सिनेरियो बता दे रहा हूँ कि कल के सिनेरियो में अच्छे खासे लोगों ने ये कह दिया था कि हम मैच हार गए। ठीक है, तो वो उन्होंने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि किसी का भरोसा बाबर आजम और रिजवान पे नहीं था। हालांकि ये दो हमारे मोस्ट प्रीमियम क्रिकेटर हैं इस वक्त, मोस्ट प्रीमियम क्रिकेटर। आपने बी कैटेगरी में इन दोनों को रखा हुआ है, लेकिन ये कभी मैच विनर नहीं बने। तो ये कैसे चलेगा इस तरह से? आपने नुमान अली को तो सी कैटेगरी दी हुई है जो मैच विनर है। भाई डिसाइड कर लो मैच विनर कौन है, फिर पता चलेगा भाई कि क्रिकेट खेलनी है या सिर्फ देखने के लिए और टाइम पास करने के लिए करनी है कि क्रिकेट। आज मैं जरा सा थोड़ा सा उसमें बात कर रहा हूँ। खैर बहरहाल, आज एक साहब की पोस्ट देखी, मदर अरशद साहब की। उन्होंने ये लिखा कि नीचे के 5 बैट्समैन पिछले 8-10 इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसा ही है। बॉटम के 5 बैट्समैन। मेरा इसमें मासूमाना सवाल ये है कि भाई साहब उन मैचों में ये तो बताएं कि टॉप के 5 ने क्या किया। बॉटम के 5 ने तो 40-50 रन किए, ये उनकी स्टैट्स ने बताया। एवरेज 30-40 का आ रहा था। ठीक है, 30-40 रन कर दिए बॉटम ने। मुझे तो ये बताओ कि टॉप ने क्या किया। मैंने सिर्फ आज के मैच के स्टैट्स जो देखे हैं अभी शाम में, उसमें तो ये मुझे पता चल रहा है कि 75 रन बनाए हैं टॉप 5 ने, और 60 रन के करीब बनाए हैं बॉटम ने। तो भाई
टॉप 5 तो इलीट बैट्समैन थे ना हमारे, वो क्या कर रहे हैं? वो बॉटम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ऊपर से खेलेगा तो नीचे कोई सहारा देगा ना। अभी क्या उल्टी क्रिकेट होना शुरू हो गई कि पहले नीचे वाले खेल लें और ऊपर वाले मर्जी है भाई खेल लें या नहीं खेल लें। बहरहाल बहुत बुरे हालात हैं। हमने तो आसरा लगाया था। लोग अच्छा एक ये भी बात करते हैं लोग कि यार आप लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, बड़े उसमें। अरे भाई हमने तो, आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें, हमने तो बड़ा होपफुली थे कि हम ये 2-0 कर जाएंगे। हमारी विकेट, हमारी कंडीशंस, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स, हमारी बेहतरीन। क्या हुआ भाई? हमारी पिचेस। क्या हुआ? ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमने यही किया था। आप एक और टॉपिक है, आप पहले कुछ अगर इस पे बोलना चाहें तो। तो सिलेक्शन के जो वनडे और T20 के वाले से बोल नहीं नहीं, मैं अभी इस टेस्ट मैच के हवाले से मैं और मजीद बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इस पे कोई पॉइंट है तो। नहीं देखिए, वो बात तमाम सही है। एक सबसे बड़ा मसला तो वही है कि भाई फर्स्ट क्लास से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। आप जब फर्स्ट क्लास, अब आप रिसेंट अभी यही देख लो ना, केशव महाराज ये इंजर्ड था, इंजरी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुई थी इसकी, और जैसे ही ये फिट हुआ है तो इसकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं हुई। ये फर्स्ट क्लास खेल के आया, एक मैच वहां से एक मैच खेल के आया और फिर ज्वाइन किया सेकंड टेस्ट में। ये अभी रिसेंट की मिसाल आपको मिल जाएगी। ये अगर मुझे तो मालूमात में नहीं है, आपने मालूमात में इजाफा किया, मेरी बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये देखें ना, आप खुद बताओ कि कैसे हमारा सिस्टम उनके मुकाबला कर सकता है अगर ये है मामला, तो ये कैसे recent- करेगा मुकाबला? अच्छा। तो बाकी आपके सामने सारी चीजें तो अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर लूं जिस पे लोग मुझसे शायद बहुत नाराजगी का इजहार करें, लेकिन भाई देखो, हर चीज नाजुक उसमें ना लिया करें, उसको उस तरह लिया करें जिस तरह उसकी नीड है। हमारे आसिफ अफरीदी भाई बहुत जबरदस्त आदमी है, मैंने सुना कि उनकी बेटी भी बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफायाब करे। नो डाउट बहुत अच्छा लड़का हो है, बहुत मेहनत की होगी, डोमेस्टिक में लड़के करते हैं मेहनत। लेकिन भाई मैं ज़रा इन सब चीज़ों से हट के उनके हवाले से बात करूं, देखो हमें तो पाकिस्तान अजीज़ है ना कि आसिफ अफरीदी, ना कि शाहिद अफरीदी, ना कि शाहीन शाह अफरीदी, ना कि बाबर आजम। हमें तो वो क्रिकेटर चाहिए या वो परफॉर्मेंस चाहिए जो पाकिस्तान को जिता सके। आप मुझे बताएं कि क्या फर्स्ट टेस्ट मैच जब एंड हो रहा था, उसमें उस वक्त आपको उस टेस्ट मैच में क्या चीज नीड नजर आ रही थी कि अगले टेस्ट मैच में अगर ये कर दिया तो इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो जाएगी, चीजें और बेहतर हो जाएंगी? तो वो आपको क्या नजर आ रही थी? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। चले, मैंने इसमें तमीज अभी इसलिए बांधी कि मैं आगे भी बोलूंगा कुछ उस पर। अब उसमें यही नजर आ रहा था कि जो पिचेस हमारी बनाई जा रही हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना रहे हैं हम, और बॉलर हमारे पास जो मौजूद थे उसमें अबरार हमारे पास मौजूद था, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अबरार जो है वो खेलेंगे। लेकिन खैर ऑल दो कि वो आसिफ खेले, लेकिन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म भी कर दिया। देखिए मैं ये एक अलग मामला है। देखिए लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ आसिफ अफरीदी सर आंखों पे। लेकिन क्या आप ये सिलेक्शन कर सकते थे? उन्होंने विकेटें ले ली। दूसरी चीज, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से, मैंने हाइलाइट्स वगैरह जब मैं देख रहा था इसकी साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग की, तो उन्होंने काफी अटैकिंग क्रिकेट खेली है और स्पिनर्स पे आपके अटैक किया इस दफा, आगे निकल के आपको शॉट्स खेले। वो प्लान करके आए थे कि किस तरह टैकल करना है, किस तरह अटैक करके इनको जो है ना बैकफुट पे लेके जाना है, और नुमान अली को बिल्कुल जो है इन्होंने बैकफुट पे कर दिया, और बॉल जो है वो स्पिन होने का मौका ही नहीं दे रहे थे वो। और हमारे क्रिकेटर्स की बात करें आप, तो अभी सेकंड इनिंग्स की विकेट्स की हाइलाइट्स देख लें कि बैकफुट पे खड़े हुए हैं और एलबी हो रहे हैं, बॉल जो है वो बिल्कुल पैड पे लग गई, पहुंचे ही नहीं बॉल तक, और एलबी हो रहे। मैं सिर्फ इस टॉपिक पे भी सिर्फ थोड़ा सा आपको लिमिटेड करता हूँ कि देखें, जब आप फर्स्ट टेस्ट मैच में खड़े हुए थे तो आपको जो गलतियां नजर आ रही थी या आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट में जो बेहतरी नजर आ रही थी, वो ये आ रही थी कि आपने, अच्छा उसमें भी आप जब थर्ड इनिंग पे खड़े हुए थे ना, तो आपको ये नजर आ रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली दोनों ही बेकार में खेल गए। ऐसा ही है भाई?
उस टीम में उस वक्त ऐसा ही लग रहा था। फिर शहनशाह अफरीदी ने 4 विकेट ली तो चलो कहीं कंपनसेट हो गया, और हसन अली बिला वजह खेल गए थे। हर बंदा ये बात कर रहा था उस वक्त। देखो आज फिर वही वाली बात करूंगा, आज आसिफ अफरीदी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त ये बात कर रहे थे कि या तो उसको डालो अबरार को, या फिर आप डालें अपना शहजाद को, ठीक है, क्योंकि शहजाद की बॉलिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और अबरार इसलिए डाल रहे थे आप कि आपके पास कोई तीसरी वैरायटी आ जाए। आपके पास लेफ्ट आर्म थे, आपके पास ऑफ स्पिनर था, तो आप एक मिस्ट्री बॉलर ऐड कर सकते थे जो आपकी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों ही को कवर कर रहा होता है किसी ना किसी तरह। तो वो आपने नहीं की, जो असल आपको गैप पूरा करना था वो आपने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हमें तो गैप बैटिंग में भी नजर आ रहा था, उस टाइम पे बैटिंग में भी नजर आ रहा था, और हमने हाईलाइट किया था ये इशू कि भाई सऊद शकील, बाबर आजम, ये आपके पिलर्स हैं, ये टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और आपके सामने, ठीक है, आप मिडिल ऑर्डर में अगर उन बैट्समैनों को लेके जा रहे हो जिनको 4 नंबर, 3 नंबर और नंबर 5 पे खिला रहे हो, ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम, टेस्ट टीम, कहीं कुछ भी, किसी भी टीम में आप इन बैट्समैनों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और आप देख लें ये 3 पोजीशंस पे बैट्समैनों ने क्या किया आपके साथ। तो उस हवाले से जो है ना, मेरा मौक़िफ़ यही था कि आप इनको ऐड करते तो आपको बेहतर नतीजे आते। आप बाबर आजम को ड्रॉप कर देते, क्या चला जाता है यार, क्या पता कामरान गुलाम आके सेंचुरी बना देता है। बहरहाल ये बहुत लोगों को हजम ना होने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ मजीद अगर आपने ऐड ऑन करना है। खैर ऐड क्या करें, मेरिट पे तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है ना, तो इस पे क्या रोना। हर चीज़ तो मेरिट से हटके ही हो रही है। मेरिट आपके सिस्टम है कि जहाँ से जिसको बेस करना चाहिए वो है ही नहीं। जो है पर्सनल चॉइसेस पे जो है वो लोग खेल रहे होते हैं, तो मेरिट तो है नहीं कि कामरान गुलाम को खिलाए या किसी और बड़े नाम को खिलाते रहे, तो वो पर्सनल चॉइसेस पे चल रहा है बस मामला। डोमेस्टिक कोई खेलता नहीं है जाके वापस बड़े नाम, जो बार बार ये बात हो चुकी है। कितना कितना देखे ना आप, कितना लॉस आगे होता है। जो नई सिलेक्शन पे बात करते हैं अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा भी डोमेस्टिक पे आते हैं जरा सा। आप देखो कितना लॉस है ये, जब आपका प्रीमियम प्लेयर आपके डोमेस्टिक सर्किट को हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या कोई वनडे कप है, या चलो हनीफ मोहम्मद कप में भी अगर आपका कोई इंटरनेशनल प्लेयर फारिग बैठा हुआ था, अगर वो एंगेज हो जाता, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी एंगेज हो जाता, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी एंगेज हो जाता, आप मुझे बताएं कि क्या उसके साथ खड़े हुए 10 लड़के बूस्ट अप नहीं होते कि हमारी नेशनल टीम का बंदा आया है, उससे हम कुछ सीखें, कुछ मोटिवेट हों। यार हमारे खिलाड़ियों ने जाने का रास्ता ही भूल गए उधर, कि भाई जहां से आए थे वहां वापस तो जाओ। इतने कॉलर खड़े हो गए हैं कि वहां जाना ही मुनासिब नहीं है सिवाय चंद एक के। तो बहरहाल अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक चीज नहीं है। ये कि एक ही तरीके से, मेरा तो वही ऑब्जर्वेशन है कि एक ही तरीके से अगर आप एक ही माइंडसेट से खेलते रहेंगे तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, और आप प्रिडिक्टेबल हुए, माइंडसेट, आपके स्पिनर्स भी प्रिडिक्टेबल हो गए, चाहे जितनी भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हो। देखें माइंडसेट तो आप उस वक्त चेंज करोगे ना जब कोई माइंडसेट बनाने वाला हो। हमने 90s में, 2000s में ऐसी क्रिकेट खेली जो आज खेली जा रही है, तो भाई वो ना टैलेंट है ना कोई उसको माइंडसेट बना रहे। माइंडसेट कैसे बनेगा मुझे बताओ। अब थोड़ा हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सुफियान मुकीम साहब ड्रॉप हो गए T20 से, किस तरह से माइंडसेट बनाओगे लड़कों का। उनको तो ये वजह ही नहीं पता कि सुफियान मुकीम को कि मैं क्यों ड्रॉप हो गया। सुफियान मुकीम अबरार का तो पेयर मशहूर हो रहा था, और आपने उसको बिल्कुल टूटे लाइन लगा के पहले साइड किया और फिर बिल्कुल ही बाहर कर दिया। पहले अबरार को साइड किया, पहले अबरार को जो है वो मतलब उसको जो है ना टुडे लाइन लगाया के रखा, और सुफियान मुकीम को थोड़ा सा ऊपर लेके आए। फिर जहां पे सुफियान मुकीम पिटा वहां पे अबरार को ले आए, और फिर वापस सुफियान मुकीम को बेंच पे बिठाया और अब बाहर कर दिया। कैसे भाई, कैसे चलेगा। कैसे हमारा यंगस्टर जो है वो आके क्रिकेट में
अपना माइंडसेट चेंज करेगा। उसको तो अपनी पोजीशन ही नजर नहीं आ रही, डिफेंसिव अप्रोच के साथ आएगा वो तो बोलेगा यार एक विकेट ले लूं मैं, और जैसे हमारे वो एक खास साहब है, उनको खसूसी तौर पे ओवर दिया जाता है और फिर वो विकेट लेते हैं और फिर वो टीम में स्टे करते हैं। बहरहाल सिलेक्शन की जहां तक आप बात करें तो हसन अली हमारी स्क्वाड में आए थे एकदम से, सारे स्क्वाड में, और एकदम से बाहर हो गए। जबकि जो तब्दीलियां हुई हैं, फखर जमान भी बेंच में से बाहर होके, मतलब टीम से बाहर होके बेंच में भी नहीं आए, वो रिजर्व में चले गए। कोई नई टर्म आई है अभी जो कि आपने अपडेट की मुझे। और कौन रिजर्व में चला गया? एक और सुफियान मुकीम भी उसी में। सुफियान मुकीम भी रिजर्व में चले गए। एक और कोई साहब थे आपने बताया था, हारिस भी। हारिस रूफ। अच्छा, और एक और बेहतरीन मतलब इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो इंक्लूजन हुआ है बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी अपडेट के, बगैर किसी वजह के उस्मान वापस आ गए। हैरत हुई है आपको उस्मान खान की वापसी पे? मतलब क्या काम किया उन्होंने? मेरे ख्याल है उन्होंने, उनकी कोई शायद बीच में भूल गए थे, शायद उनकी कोई कमिटमेंट हुई होगी। उन्होंने क्योंकि काफी बड़ा सौदा किया था कि उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट खेलने की वजह से यूएई बैन हो गई थी, और भी कई काउंटी में भी तो शायद जो है वो उसका बैन हो गए थे। उसका सिला हमने तो 19 बस उनको उस चक्कर में कि वो बैन हो गए दूसरी जगहों से, तो ये शायद है कि हमें उसको भुगतना पड़ेगा कि वो परफॉर्मेंस करें ना करें, उन्होंने कुर्बानी दी है, तो बस वो कुर्बानी के चक्कर में हम कुर्बान होते मेरे ख्याल से आप लोगों के मुताबिक वो प्राइम विकेट कीपर के तौर पे T20 में सिलेक्ट हुए हैं। जी। सिलेक्शन में तो यही है, विकेट कीपर कोट किया गया उनको। अब आप उसके सोचो, अलावा भी कुछ सिलेक्शन हैं, सो समझ नहीं आती कि वो किस बेस पे है, क्या ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस है। तो एक वो अब्दुल समद है जो T20 खेले थे न्यूजीलैंड में, और वो लास्ट जो रिसेंट उन्होंने खेला है सिर्फ ये कि वो ए टीम के साथ रहे थे, वहाँ 2 इनिंग उनकी है, एक 100 किया था, एक जगह 50 किया था, उसके बाद एवरेज स्कोर है। सर लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है अब्दुल समद जो खेले थे, तो उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था बॉल जा कहाँ से रही है। तो वो न्यूजीलैंड में तो यही हाल था। ऐसा ही है ना, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो इनको तो बॉल नजर भी नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं नए आने वालों पे की समझ नहीं आती। नहीं, साइम अयूब अभी भी देखो, आपने रखा है, अब वो सिर्फ बॉलिंग के चक्कर में आप रख रहे हैं। वो उनको जाके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत थी, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बने हुए हैं। नहीं तो बात वही है ना कि जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, हसन अली आए और क्यों आए नहीं समझ में आया, और वो सारे फॉर्मेट में आ गए, और अब सारे फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया उनको, बगैर एक आध 2 मैच खिलाया है उनको, और उनके कहीं कोई स्पार्क नजर नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो टीम में आ गए थे। इसी तरह उस्मान खान, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कहीं पे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हमने 19 T20 उनको खिला दिया, मेरे ख्याल से 19 आपने बताया था, और इसी तरह कई वनडे खेल चुके हैं। जितना एक्सपोजर हमने उस्मान खान को दे दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और टैलेंट को, साइम अयूब को के अलावा किसी और को दिया हो हमने। मेरे ख्याल है आजम खान से ज्यादा मैचेस मिले उनको। आजम खान को हमने बहुत बुरा भला कहा, खान को 14-15 मैचेस लेकिन मिले, आजम खान से भी ज्यादा 19-20 मैचेस ज्यादा बड़े पवे के साथ आए हैं। स्ट्राइक रेट और भी कम है, एवरेज 19-20 चल रहा है। मेरे ख्याल से उस्मान खान ने PSL के बाद भी कुछ नहीं किया है, ऐसे ही है ना? मेरे ख्याल है कहीं घर बैठे थे, कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे थे शायद, मतलब इसलिए वो कोई और क्रिकेट खेल नहीं सके। क्रिकेट गेम खेल लोगे ना, उसमें उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई होगी। तो खैर, अब एक और जो है वो उस्मान टीम में आए हैं, उनके हवाले से भी देखें आगे क्या होता है, क्या कंट्रोवर्सी होती है। जो देखिए उस्मान तारिक, उनका एक्शन जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इंटरनेशनल एक्सपोजर जब होगा तो वो चीज इतनी कितनी हाईलाइट होती है। लीग्स में तो वो खेलते रहे, लेकिन इंटरनेशनली आके जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो जब आता है कोई, तो ज्यादा जो है वो एक बेहतरीन टैलेंट जो कि सुफियान मुकीम की सूरत में हमें नजर आया था, उसको हमने एक, मैं नहीं कह रहा कि कोई ऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन फिर वक्त वो उसको पॉलिश होने की जरूरत है। ठीक है, या उसको एक्शन को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे उस खिलाड़ी पे जो पहले अभी ही डाउटफुल है, और फिर वो हमें लॉस करेगा। नहीं तो आपके पास सेम वैरायटी, जब सलमान अली आगा है, वो ना बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, ना वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग के लिए चौड़े हो चुके हैं, मतलब वो चौड़े हो चुके हैं।
मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं इसकी मिसाल वो दूंगा कि मोहम्मद हफीज से वो आखिरी वक्त तक टीम के काफी काम आए बॉलिंग के हवाले से, और बैटिंग भी ऑन और यार अब ऑफ तो inconsistent दौर ये जरूर आ थी। गया, हर पुराना बंदा अच्छा लगता है भाई। अब तो तो हर पुराना बंदा अच्छा लग रहा है, ये हाल हफीज कर जो है दिया है। वो स्पिन रोल हमेशा जो है उन्होंने किया है, मतलब हीरे लग रहे कंपैरेटिवली। हैं भाई, अब तो पुराने लोग हीरे मलिंग ने लग रहे बीच में बॉलिंग छोड़ दी थी, वो भी यही सूरत हाल थी कि वो सिर्फ बैटिंग के लिए खेल रहे थे, बॉलिंग नहीं कराई जाती थी उनसे, लेकिन हैं। हफीज ने लेकिन हमेशा लेकिन शोएब बॉलिंग की मलिक है। भाई जो है ना, फिर आपकी बैटिंग को इस काबिल बना दिया था कि कुछ कर जाते थे। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये कि अब ये जो है ये मतलब जिनको कहा जाएगा जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं टीम में आए हुए, अब वो बॉलिंग करना छोड़ देते हैं, आए एज एन ऑलराउंडर और सर बॉलिंग करना देखें, छोड़ देंगे। फिर एक बात आप निकलेगी थोड़ी सी अजीब सी, कि जब देखें आपके यहाँ बॉलर्स पे अगर नहीं चल रहे थे आप तो सलमान अली आगा कहाँ थे? सर आप छोटी सी छोटी चीज उठा लें, यहाँ नाइंसाफी पाकिस्तान में भरी पड़ी है। ठीक है, सलमान अली आगा को तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी उनकी लॉटरी निकली है कि वो एक तो हर फॉर्मेट में मौजूद है और वो कैप्टन भी बना दिए गए। ठीक है, तो ये नाइंसाफी सिर्फ क्रिकेट में नहीं होती, हमारे यहाँ हर जगह ही होती है, नजर क्रिकेट में हमें आती है सिर्फ। ये नाइंसाफी से ज्यादा ना, बात ऐड करना चाहूंगा। मुझे जो अभी करंट बहुत सारी सिलेक्शन लगती हैं उसमें पीएसएल का अमल दखल ज्यादा लगता है, खासतौर पर दो टीमें, वो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये तो भाई ये तो फैक्ट है ना। तो क्योंकि आकिब जावेद साहब भी शायद वहीं से ही हैं, लिंक है। आकिब जावेद थोड़ा सा लिंक और है, और इसके अलावा जो आपके हमारे जो कोच माइक हैसन जो कोच हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, ये नैरेटिव भी चल और रहा है, उसमें काफी हद ज्यादा तक दुरुस्त भी है, काफी हद तक दुरुस्त भी है। सारे ट्रेंड जो है उसी तरफ जा रहे हैं। तो बाकी क्या कहेंगे आप लोग, इसकी क्या राय है इसमें? नहीं ये तो है ना, ये तो बहुत अरसे ये बात ये टाइम हो गई है, हो रही है। चल रहा है और ये हो भी रहा है, नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और उससे चल रही हैं। अब ये लेकिन क्या कौन सा सेंस है, कॉमन सेंस तो है ही नहीं, और कौन सा नॉन सेंस है ये भी समझ नहीं आता कि एक प्लेयर को आप रिजर्व में रख रहे हैं T20 में, जो कि शायद वो T20 का तो बेहतर प्लेयर हो सकता है, दूसरी साइड पे आप उसको ओडीआई में मेन उसमें टीम में रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हारिस रऊफ और फखर जमान जो है, दोनों को आप जो है वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, एशिया कप में लेकिन क्या फखर के अलावा खेला कौन है, फरहान और फखर के अलावा? तो T20 में रिजर्व में या तो कोई इंजरी का मसला होता तो दोनों जगह रिजर्व अच्छा में होते, नहीं अच्छा, आपकी बात को मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, आप पहले चलें। नहीं बस यही है कि किसी चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा होता जिस तरह की सिलेक्शन है। हम किंग को भूल गए भाई, हम किंग को कैप्टन भूल का गए। भी बात की जाएगी तो वो एक अलग टॉपिक है कि कैप्टन का जो तमाशा चल रहा है, नहीं नहीं, हम वो एक क्या, अलग है। वो तो एक टॉपिक अलग है ना। हम किंग को भूल गए, किंग की वापसी हो गई है भाई T20 में। बाबर आजम की बात कर रहे हैं मगर जी, वो किंग जो कि हमें टेस्ट मैच नहीं जितवा पा रहा, वनडे नहीं जितवा पा रहा, अब हमने उसको T20 में वापस ले आए। तो भाई आउट क्यों किया था, मुझे ये तो बता दो, ये बात तो मुझे बता दो कि आउट क्यों किया था। तो बहरहाल ये हालात हमारे रहते हैं और रहे हैं और रहेंगे, हम नहीं सुधरने वाले। तो दो सिलेक्शन पे मुझे बहुत हैरत हुई है, एक सुफियान मुकीम की और एक सुफियान मुकीम और फखर का आउट होना, और ये जो साहब है हमारे, जो उनकी जगह पे उन्होंने ली है अपना उस्मान खान ने, इन दोनों पे मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई है कि ये कैसे हो सकता है। बहरहाल ये पहले भी होता है, और वनडे स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, उसको भी हम आगे चल के रोशनी डालेंगे, और कैप्टनसी का जिक्र भी हम अगली वीडियोस में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।